500 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखिए 500 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 125 इंटू 4 आएगा। 125 इंटू 4 क्यों लिखे हैं मैंने ये 125? क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर, 125 इज द परफेक्ट क्यूब नंबर। 5 की पावर 3 है, मींस इसका जो क्यूब रूट है 125 का, वो 5 बाहर आ जाएगा। क्या बचा मेरे पास? क्यूब रूट 4। अब मुझे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, तो जो इरेशनल पार्ट है इसमें से उसका निकालेंगे। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट 4 क्या होगा? क्यूब रूट 4 का मतलब है 4 की पावर 1/3। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो 1/3 को 1 में से माइनस कर दीजिए, तो क्या आ गया? 4 की पावर 2/3। तो 4 की पावर 2/3 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो जब आप रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालें तो डिपेंड करता है ऑर्डर क्या है। ऑर्डर 3 है, मींस क्यूब रूट है, तो आपको 500 के ऐसे फैक्टर करने हैं उसमें से एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। स्क्वायर रूट है तो वैसे ही 2 फैक्टर करिए कि फर्स्ट फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर जो इरेशनल पार्ट बचा है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकाल लीजिए। तो ये आंसर हो गया इसका। लेकिन अब हम चेक करते हैं। देखिए 5 तो ऑलरेडी रैशनल नंबर है, क्यूब रूट, ठीक। अब इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इसका मतलब वही है, फिर 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 2/3। जब बेस सेम होता है तो इन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? पावर विल बी एडेड। पावर ऐड कर दीजिए, तो मेरे पास क्या आएगा? 5 इंटू 4 की पावर 1/3 प्लस 2/3। आप इसका एलसीएम लेंगे 3, क्या आएगा? 1 प्लस 2 मतलब 3/3 मीन्स 4 की पावर 1 मीन्स। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर जिसका भी निकालना हो उसको पावर को 1 में से माइनस कर दीजिए। अब आप ऐसा मत करिएगा कि 5 क्यूब रूट हमारा ये आया था, आप 5 का भी निकाले रैशनलाइजिंग फैक्टर। नहीं, जो रैशनल नंबर पार्ट है उसको एज इट इज रखना है, जो इरेशनल पार्ट है उसको हमें उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। क्लियर टू एवरीवन? सर कैसे निकालते हैं हम? अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपलीफाई करना है इसको और एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। सिंपल है, क्वेश्चन देख के मत डरिए, एक्सपोनेंट लॉ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2, क्या मैं 5 की पावर n प्लस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। भाई बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर विल बी एडेड, तो इसका मीनिंग यही तो हो गया 5 की पावर n प्लस 2। अब आगे चलिए, -6 इंटू, सेम यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। bases are same and in multiplication power will be added। अब डिनोमिनेटर में आइए, 13 इंटू 5 की पावर n, ये मैं एज इट इज रख रहा हूं। अब इधर आइए, -2 5 की पावर n प्लस 1 को फिर मैं अगेन क्या लिख दूंगा? 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर n। जिसको क्लियर है वो प्लीज म्यूट रहिएगा, जिसको प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। सर रिपीट। बोलिए सर रिपीट। रिपीट भैया, एक्सपोनेंट लो, आप एक्सपोनेंट कब से पढ़ रहे हैं? क्लास 8 से। मैंने क्या कहा कि 5 की पावर n प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 2। कौन सा एक्सपोनेंट लो हमने यहाँ पे यूज किया मैं वो बता देता हूं। इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर विल बी एडेड। अब यहाँ पे देखिए बेसिस मतलब क्या है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और किसका साइन है? मल्टीप्लीकेशन का, तो पावर इस कंडीशन में ऐड हो जाती है। अब देखिए
ऊपर में न्यूमरेटर में मैं 5 की पावर n दोनों टर्म से कॉमन ले रहा हूं, 5 की पावर n। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 मीन्स 25, यहाँ पे 5 की पावर n कॉमन ले लिया, 5 की पावर 1 मीन्स 5, तो 6 into 5 व्हाट वी गेट 30। ऐसे डिनोमिनेटर में से 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, दोनों टर्म में। तो यहाँ पे क्या बचा 13 माइनस यहाँ पे क्या बचा 2 into 5 10। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, अब sir. हमें क्या, बेटा थोड़ा जल्दी करो, जिसको पूछना है जल्दी करो, टाइम लिमिटेड है और बहुत चैप्टर रिवाइज करने हैं। बोलो बेटा जिसको पूछना है। ओके, तो 5 की पावर n से कट जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचा देखे मेरे पास 25 माइनस 30। अपोजिट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, तो और साइन किसका आएगा जो बड़ा है, मीन्स -5/3। क्या ये एक्सप्रेशन है? इज इट एक्सप्रेशन तमन्ना? बाकी म्यूट रखिएगा। यस सर। इट इज एक्सप्रेशन। जयंत आप बताइए बेटा, म्यूट कर लीजिए। जयंत जल्दी बोलो बेटा, इज इट एक्सप्रेशन -5/3? Yes, sir. किसको बोलते हैं एक्सप्रेशन? The combination of terms. नहीं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप बताइए कार्तिक, एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? The combination of terms and सेम है जो पॉलिनोमियल के चैप्टर में आपने पढ़ा था, सेम है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट्स विद 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहां पे तो है नहीं है वेरिएबल, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, किसी की भी पावर 0 हो उसका मीनिंग क्या होता है 1। तो देखिए वैल्यू भी आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आ गया, और ये है, तो इट इज एक्सप्रेशन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में एक हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस 6 हैज x माइनस 2 एज ए फैक्टर। ये कह रहा है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू 2। अगर 2 यहां पे रखूंगा तो रिमाइंडर शुड बी 0। फैक्टर का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो अब यहाँ पे x की जगह 2 रख दीजिए, 2 की पावर 3 प्लस a इंटू 2 की पावर 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें गिवन है x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर फैक्टर बोलता है तो हमेशा रिमाइंडर 0 रख दीजिए, और ये इसी स्टेप में रखना। आप लोग क्या करते हो, ये एज इट इज रखते हैं, 2 स्टेप के बाद लिखते हैं वो इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4a 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4a प्लस 2b 8 प्लस 6 मीन्स -14। इधर पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए तीनों टर्म 2 से डिवाइड हो रही है। 4a को 2 से डिवाइड करूंगा 2a, 2b को 2 से करूंगा प्लस b, और -14/2 -7। अब क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं इसलिए 2 इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट कह रहा है लीव्स ए रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जब इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं x माइनस 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 3 बचता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 3 रख दीजिए। यहाँ पे 3 की पावर 3 प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा या 3 आएगा? 3. 3 आएगा, 3। क्योंकि कह रहा है ना लीव्स रिमाइंडर 3।
तो इज इक्वल टू 3 रखेंगे आप। अब 3 की पावर क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 स्क्वायर 9a इंटू प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अब देखिए मैं 9a प्लस 3b और देखिए 27 प्लस 6 33 है, और जब मैं उसको राइट हैंड में ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट -30। आप इसको भी पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लीजिए, इजी कैलकुलेशन हो जाती है। तो क्या आएगा मेरे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू -10। तो एक में हमने फैक्टर थ्योरम लगाई है। जब आप फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 0 करेंगे, जो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो इज इक्वल टू जो भी आपको रिमाइंडर गिवन है। अब देखिए 2 इक्वेशन मेरे पास है, 2a प्लस b इज इक्वल टू -7 और ये है 3a प्लस b इज इक्वल टू -10। अब देखिए यहाँ पे सबसे इजी मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे देखिए b के कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, लेकिन सेम साइन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और जब सब्ट्रैक्ट करूंगा सेकंड को तो इसके तीनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए b से b गया, 2 - 3 मीन्स -a, 10 - 7 मतलब 3। अब -a इज इक्वल टू 3 आया, मीन्स a की वैल्यू -3, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब ये वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, ठीक। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं, तो 2 इंटू -3, a की जगह देखिए -3 प्लस b इज इक्वल टू -7। 2 इंटू -3 -6 प्लस b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा -7, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे b भी देखिए -1 आ रहा है, a और b दोनों नेगेटिव है। तो दोनों थ्योरम आपको यहाँ पे अप्लाई करनी थी, फैक्टर थ्योरम भी और रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 0 रखेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम में जो भी आपको रिमाइंडर गिवन होगा, और अगर 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे तो निश्चित है कि 2 इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। अब इसका जो नेक्स्ट इन्होंने भेजा था वो दोनों फैक्टर थ्योरम, अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं a और b, मतलब 2 इक्वेशन आएगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ - 10x² प्लस ax प्लस b। Find the values of a and b so that the polynomial is exactly divisible by x - 1 and x - 2। ये क्यूबिक पोलिनोमियल इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मीन्स x - 1 एंड x - 2 ये दोनों इस क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो फैक्टर थ्योरम लगा दीजिए। सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, +1 रखिए, 1 का क्यूब -10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 क्यों रखा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो ये आपका 1 का क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1 मीन्स 10 इंटू 1 10 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन आएगी a प्लस b इज इक्वल टू -9 आएगा, और जब मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। अब x - 2 भी इसका फैक्टर है, तो इसको भी 0 के बराबर रखिए, मीन्स अब मुझे x की जगह +2 रखना है। तो 2 की पावर 3 -10 इंटू 2 की पावर 2 प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी इसका फैक्टर है। तो 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 इंटू 10 40 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो सेकंड आ गई 2a प्लस b इज इक्वल टू, ये -32 आएगा, और जब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा।
दोनों को सोल्व कर लीजिए। यहाँ भी देखिए बी के कोफिशिएंट सेम है, तो चाहे सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में से सेकंड को कर दीजिए, लेकिन जो इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके तीनों टर्म के साइन चेंज कर दीजिएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्योंकि और भी हमारे पास है अभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज a माइनस बी की पावर 4 प्लस बी माइनस ए की पावर, फैक्टराइज करना है। जयंत, बाकी म्यूट रखिएगा बेटा प्लीज। जयंत, कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अभी नहीं कर सकते हैं, क्यों? नो सर। क्योंकि यहां देखिए a माइनस बी है, यहां b माइनस है और पावर है 3। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? भाई मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया और माइनस की पावर 3 है, तो मतलब माइनस ही आएगा। तो क्या फायदा हुआ? देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लिया है। अब मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं, यहां नहीं ले सकता। तो मैंने क्या किया, सेकंड टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया ताकि a माइनस बी फॉर्म आ जाए, ठीक। और माइनस इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो ऑड नंबर में है। अब आप इसमें से a माइनस बी का क्यूब कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 में से 3 गया मतलब a माइनस बी की पावर 1 मतलब a माइनस बी। यहाँ पे क्या बचेगा, -1। यही आंसर छोड़िएगा, ऐसा मत करिएगा कि इसके आप लगा दें वो आइडेंटिटी। ओके चलिए नेक्स्ट है। देखिए पेपर आप सबको देना है आज, UT1 का कोई भी छोड़ेगा नहीं। 1 नंबर सब टोटल पेपर किसका है, ऑब्जेक्टिव है। ओके 30 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। टोटल ऑब्जेक्टिव है, रफ कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, इजी क्वेश्चंस है। 3 केस स्टडी आपको मिलेगी, सिंपल वाली, ठीक है। होपलेस मत होइएगा, ध्यान से करिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक। और बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, मिस मत करिएगा कोई भी। चलिए नेक्स्ट है मेरा x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 9। देखिए फैक्टर यहां भी के भी हो सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। देख लीजिए आप, क्या ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है? a यस सर। इसको a मानिए, इसको b मानिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू 3 आ गया, यही देखिए। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आपको ऐसा नहीं कॉपी में करना शुरू कर दो, पहले 1 सेकंड सोचो, टाइम आपका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो सीधा सीधा ये हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आ गया तब कैसे करेंगे? सब्जेक्टिव में आ गया तब आप लिखेंगे लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू कैपिटल A। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा 9। मैंने इसकी जगह a रख दिया सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में मत करिएगा। अब देखिए, अब इसके फैक्टर कर दीजिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये भी देखिए, नई जरूरत नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है, a प्लस 3 है या नहीं है। अब a की वैल्यू रख दीजिए, आपने एक क्या एज्यूम किया था, x प्लस 1/x। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बोर्ड में स्पेशली टर्म फर्स्ट में, अगर आप यहां आंसर छोड़ दें, ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, तो आपका हाफ नंबर फिनिश। क्योंकि वो आपसे फैक्टराइज कह रहा है, फैक्टर निकालने के लिए ले रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर किसका है। तो आप इसको कुछ नहीं है 2 बार लिख दीजिए, सिर्फ एक लाइन के पीछे आपका आधा नंबर खत्म हो जाएगा।
तो आंसर यहां नहीं लिखेगा, आंसर यहां लिखेगा अगर बोलता है कि फैक्टराइज। ओके, लास्ट में एक और है, फिर मैं थोड़ा सा लीनियर पेयर भी बताऊंगा। देखिए x की पावर 4 माइनस 1। अब यहां आपको क्लियर है, ना एचसीएफ मेथड लगेगा, ना स्प्लिटिंग द मिडिल नंबर, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका सीधा सा मतलब है हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। कैसे? ये किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 का 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी वी कैन यूज? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए मीन्स यहाँ एक्स स्क्वायर है, बी मीन्स यहाँ 1 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, करने नहीं है आपको, हो तो इसके भी जाएंगे, करने नहीं है। इसके फिर फैक्टर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर, फिर वही सेम आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप यहां आंसर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है वो क्यूब वाला है, क्यूबिक वाली लगेगी। देखिए a की पावर 3 प्लस 27। a की पावर 3 को लिख सकता हूं a का क्यूब, और 27 को लिख सकता हूं 3 का क्यूब। अब कौन सी आइडेंटिटी देखिए हम यूज करेंगे? a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ये आइडेंटिटी हमको यहां यूज करनी है। a मीन्स a, b मीन्स 3, तो a प्लस b मीन्स a प्लस 3, a b। a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस a इंटू बी मीन्स 3। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? ये प्लस 9 है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से देखें तो माइनस प्लस 9 के फैक्टर करने हैं, ऐड करने पर माइनस 3। यस या नो? जल्दी बोलो बेटा। Yes, sir. क्या No, होंगे? sir. जिन्होंने यस सर बोला था बोलो बेटा, क्या फैक्टर होंगे? अब मेरी No, बात sir. ये तो देखिए पोलिनोमियल था, फैक्टर, सब आइडेंटिटी प्लीज याद कर लीजिएगा पेपर देने से पहले। पोलिनोमियल में जो भी आइडेंटिटी है प्लीज याद कर लीजिएगा। आइडेंटिटी बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादा आएंगे फैक्टराइजेशन में। अब हमारा देखिए इसके आगे है लीनियर। कोऑर्डिनेट तो आपको सबको क्लियर है? कोऑर्डिनेट Yes, sir. ज्योमेट्री तो बहुत सिंपल है, सबको पता ही Yes, है। sir. Yes, sir. इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स? No, sir. No, sir. इन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है कोर्स में आपके? No, sir. No, क्या sir. है फिर कोर्स में? यही है। फर्स्ट इज नंबर सिस्टम, सेकंड इज पॉलिनोमियल, थर्ड इज Factorization. Factorization. फोर्थ Linear equation in two variables. Variable. Linear equation. Coordinate geometry. Coordinate geometry. कॉन्फिडेंटली दीजिएगा, ठीक है? जिस तरह के क्वेश्चंस हमने जितने किए हैं इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। और प्लीज रफ कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, नोट यूज गूगल बाबा, ठीक है? क्योंकि उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये मेरी एडवाइस समझ लीजिए। मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन मार्क्स से ज्यादा नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है। और कोई भी प्लीज, अच्छा टाइमिंग बता दो जयंत, क्या टाइमिंग है जल्दी से? यहाँ पे आधे ऐसे भी होंगे जिन्हें टाइमिंग का नहीं पता होगा। जयंत, Sir, 1 या 1:30? 1:30 है sir. 1:30. 1:30 से कब तक? 3.
Free of cost. जैसे 3 बजे तो तक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ओनली ऑब्जेक्टिव है, आपको सबमिट कर लेंगे आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कर sir. लेंगे ना? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. बेस्ट ऑफ लक, कॉन्फिडेंटली दीजिएगा। ओके, Okay. Thank you, sir. थैंक यू, Thank you. Thank you, sir. थैंक Thank you, sir. यू बेटा, Thanks, sir. थैंक यू बेटा।